नेटो में छिड़ गई है लड़ाई और लड़ाई हो रही है अमेरिका के इस क्लेम पर कि ग्रीनलैंड को हासिल करके ही रहूंगा। इससे नाराज हो गए हैं फ्रांस जैसे यूरोपियन नेटो मेंबर्स। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और डेनमार्क ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया था ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी को लेकर। ईयू मेंबर्स जैसे यूके, नॉर्वे और कनाडा ने अमेरिका की धमकियों को कंडेम किया है और ऑपरेशन आर्कटिक सिक्योरिटी के अंतर्गत आर्मी पर्सनल भी डिप्लॉय कर दिए हैं। अब इन बिल्लियों की लड़ाई में फायदा हो रहा है एक बंदर का, और वो है रशिया। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात वर्ल्ड ऑर्डर के पलटने की। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान सोवियत यूनियन में दशकों तक अमेरिका डिसोल्यूशन प्रोग्राम चला रहा था और फिर टूट गया था सोवियत यूनियन। उस युद्ध के बाद जितना भी ताकतवर रशिया बना, वो बना व्लादिमीर पुतिन के राज में, क्योंकि 90 के दशक में बहुत सी समस्याओं जैसे स्कैंडल से जूझ रहा था रशिया, और इस युद्ध के खिलाफ गुस्सा भी काफी भरा था रशिया में। दूसरी तरफ अमेरिका के मन को सुकून तब भी नहीं मिला। रशिया के राइज को देखकर, उसके स्टेबलाइजेशन को देखकर अमेरिका फिर से चिढ़ गया। इस चिढ़ में अमेरिका ने साथ देना शुरू कर दिया चाइना का। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, ट्रेड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स के जरिए ये दशकों तक चला चीन में, और फिर चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी से चलकर बन गया एक ग्लोबल पावर हाउस। यूएस ने चाइना को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी, और WTO में चाइना की एंट्री को भी सपोर्ट कर दिया। ये बात है 2001 की। उसके बाद चाइना को मिली मैसिव एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, वो भी ग्रैंड और ह्यूज अमेरिकन मार्केट में। इसके अलावा अमेरिकन कंपनीज ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया, चाहे वो GM हो, इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो। जॉइंट वेंचर्स के जरिए करोड़ों का बिजनेस किया चाइना के साथ। चाइना का इंडस्ट्रियल बेस बनता चला गया। टेक ट्रांसफर भी हुआ तो चाइना की पॉपुलेशन प्रोडक्शन करना सीख गई और उस लेवल का प्रोडक्शन की ग्लोबल मार्केट पर राज करने लगी। इस दौरान रशिया अकेले ही जंग लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी रशिया बिकेम बिग एंड इनविंसिबल। दूसरी तरफ चाइना बिकेम बिग टू। अब चाइना और रशिया इतने बड़े हो गए थे कि अमेरिका को लगने लगा डर। सबसे पहले इलाज करना चाहा रशिया का। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बार बार पुतिन को प्रेशराइज किया, यूक्रेन का साथ दिया और कहानी पूरी यूक्रेन के फेवर में रख दी, अंटिल पुतिन ने चल दी सबसे बड़ी चाल। अमेरिका के दिमाग में डाला वेनेजुएला का कीड़ा। ये रशिया ही था जिसने कहा, वेनेजुएला ले लो, हम वहां से निकल जाएंगे, पर कीव हमारे लिए छोड़ दो। अमेरिका ने वैसा ही किया और रशिया ने यूक्रेन पर अटैक्स तेज कर दिए। कल भी रशिया ने कीव पर ऐसा अटैक किया है कि पावर आउटेज ही मैसिव हो गया। इस मूव से नुकसान चाइना का भी हुआ, क्योंकि चाइना भी वेनेजुएला के साथ काफी डील्स कर चुका था और वेनेजुएला चाइना को इंडेटेड भी था। अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई, डेट कम कर लेगा, ऑयल पर कब्जा हो जाएगा और रशिया और चाइना भी साइड हो जाएंगे। अब जब ग्रीनलैंड की बात अमेरिका ने छेड़ी है और नेटो में दरारें दिखने लगी हैं, तो रशिया को आने लगा है मजा और रशिया ने कर दिया है अमेरिका का समर्थन। क्रेमलिन ने मंडे को कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो वो अमेरिका और दुनिया की हिस्ट्री में एक बड़ा नाम बनकर रह जाएंगे। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वो इस पर बात नहीं कर रहे कि ये स्टेप सही होगा या गलत। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड की ओनरशिप से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं लिया तो फिर रशिया या चाइना वहां आ सकते हैं। जब ट्रंप के इस क्लेम पर रशिया के थ्रेट को लेकर सवाल पूछा गया तो पेस्कोव ने कहा कि हाल के दिनों में काफी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन जरूर आई है, लेकिन क्रेमलिन ने ग्रीनलैंड को लेकर रशिया के अलेज्ड प्लान्स पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। पेस्कोव ने कहा, यहाँ शायद ये देखना भी जरूरी नहीं कि ये सही है या गलत, या फिर ये इंटरनेशनल लॉ के पैरामीटर्स के अंदर आता है या नहीं। उन्होंने कहा, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड का इशू रिजॉल्व कर देते हैं तो वो हिस्ट्री में जरूर दर्ज हो जाएंगे। सिर्फ अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के लीडर्स पहले ही कह चुके हैं कि आइलैंड नाबिकाऊ है और अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मॉस्को ने कहा कि ग्रीनलैंड का क्राइसिस वेस्टर्न पावर्स के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, वही पावर्स जो खुद को मॉरल सुपीरियरिटी का चैंपियन बताती हैं।
अब ये प्रेज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है कि नेटो हो जाएगा विभाजित। हालांकि ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन नेटो के विभाजन के आसार पूरी तरह बन रहे हैं। इसमें से अमेरिका निकल जाएगा, नेटो के कुछ देश चाइना की तरफ हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका और रशिया अनसेट तरीके से दोस्त बन जाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। इस सब में चांदी भारत की मैसिव होगी, क्योंकि रशिया के बहुत क्लोज है भारत और अमेरिका मानता है कि भारत में दम तो है। और अगर ये होता है तो आप मेरी इस रिपोर्ट को जरूर याद करिएगा। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।